आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंगों से पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 1.46 से आइए सुनते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध के पास आकर एक व्यक्ति ने उनके शिष्य की प्रशंसा की। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि आपका अमुक शिष्य इतना ज्ञानी है, कितना जानता है, कितना प्रकांड विद्वान है। धन्य है आप ऐसे शिष्य को पाकर। बुद्ध बोले, बस उसमें यही तो कमी है कि वह इतना सब कुछ जानता है पर जीवनोद्देश्य को न जान सका। जीवन का उद्देश्य क्या है ये न जान सका। मनुष्य जीवन को न समझ सका। यदि इतना और वह जान लेता कि जीव का उद्देश्य स्वार्थी नहीं परमार्थी बनना है, ज्ञानी नहीं ज्ञान की राह पर चलना है, तो वह सचमुच धन्य बन जाता और मुझे उस पर गर्व भी होता। साथियों, छल कपट देर तक टिकता नहीं। इसी पुस्तक से बुद्ध आस्वान राज्य के किसी नगर से गुजर रहे थे। यह स्थान उनके विरोधियों का गढ़ था। जब विरोधियों को बुद्ध के नगर में होने का पता चला तो उन्होंने एक चाल चली। एक उल्टा स्त्री के पेट में बहुत सा कपड़ा बांधकर भेजा गया। वह स्त्री जहां बुद्ध थे वहां पहुंची और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, देखो देखो, यह पाप इसी महात्मा का है। यहां ढोंग रचाए घूमता है और अब मुझे स्वीकार भी नहीं करता। सभा में खलबली मच गई। उनके शिष्य आनंद बहुत चिंतित हो उठे और पूछा, भगवान अब क्या होगा? अब क्या होगा भगवान? बुद्ध हंसे और बोले, तुम चिंता मत करो, कपट देर तक नहीं चलता। चिरस्थाई फलने फूलने की शक्ति केवल सत्य में ही है। इसी बीच उस स्त्री की करधनी खिसक गई और सारे कपड़े जमीन पर खिसक पड़े। पोल खुल गई। स्त्री अपने कृत्य पर बहुत लज्जित हुई। लोग उसे मारने दौड़े पर बुद्ध ने यह कहकर सुरक्षित लौटा दिया, जिनकी आत्मा मर गई हो, जिनकी आत्मा मर गई हो वह मरों से अधिक है। उन्हें शारीरिक दंड देने से क्या लाभ? साथियों, एक प्रसंग और आता है, मोक्ष का महामंत्र। मोक्ष का महामंत्र आत्मशोध है। आत्मशोध है भिक्षुओं। मोक्ष का महामंत्र आत्मशोध है भिक्षुओं। इसके लिए तुम्हें जंगल जंगल भटकने की आवश्यकता नहीं, परम पद तुम्हारे बिल्कुल समीप है। मित्रों, एक स्त्री दर्पण के सामने बैठी अपना चेहरा देख रही थी और बड़ी तत्परता से उसे सुंदर और निर्मल बनाने का प्रयत्न कर रही थी। मैंने देखा वह बड़े ध्यान से चेहरे में लगी गंदगी को ढूंढती है। आजकल फेशियल कराती हैं, गंदगी को साफ करती हैं। उससे भी
तो बड़े ध्यान से चेहरे में लगी गंदगी को ढूंढती है और उसे साफ करती है। आत्म परीक्षण के संबंध में भी यही बात है। अपनी चेतना के दर्पण में अपने आप को देखो और ढूंढो कहीं काम, क्रोध, भय, उद्विग्नता, असंतोष, असंतुलन तो नहीं छिपा हुआ है। तुम्हारे विचार गंदे तो नहीं हैं। इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण है या नहीं? साथियों, यदि इनका सही उत्तर न मिले तो इन बुराइयों को मिटाने में लग जाओ। ढूंढो, बार बार ढूंढो, खोदो, अंदर तक खोदो, झांको। इन बुराइयों को जब तुम ढूंढ सकोगे तभी इन्हें मिटाने के लिए प्रयत्नशील हो पाओगे। इनको मिटाने में लग जाओ उस स्त्री की तरह। जब तुम्हें अपने आंतरिक चेहरे की निर्मलता पर संतोष हो जाएगा, उसी दिन तुम मोक्ष, परमपद या आत्मकल्याण की स्थिति प्राप्त कर लोगे। ओम शांति। आगे इसी क्रम में पढ़कर बताएंगे महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंगों से।